नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। तो दोस्तों, जैसे हमने अपने यूजीसी नेट की क्लासेस जो आरंभ की है उसमें अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने हिंदी जो उपन्यास की यूनिट है, यूनिट 6 आपकी जो है शुरू कर दी है। तो इससे संबंधित जो पहली वीडियो है हमने पिछले कल जो इसी YouTube चैनल के माध्यम से डाली थी, जिसमें हमने इस जो है यूनिट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से उपन्यास जो कि इस आपके सिलेबस में लगे हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो वो सभी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। हमने बातचीत की कि किस प्रकार आपने नोट्स बनाने हैं और किस प्रकार से जो है आपने उन उपन्यासों का क्रम जो है याद रखना है। तो अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। इसके अलावा जो हिंदी कहानी की जो हमारी जो वीडियोस थी वो पूरी हो चुकी है। पूरी की पूरी जो हमारी कहानियां हैं हम यूजीसी नेट वाली, वो हम पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो उन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप हिंदी कहानी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी हिंदी की कहानियां जो हैं देख सकते हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है। अब हम अपनी हिंदी कहानी की यूनिट 6 जो है, आपके हिंदी उपन्यास की जो है यूनिट 6 जो है शुरू करने वाले हैं। आज जिस उपन्यास के बारे में हम बातचीत करेंगे तथा इस उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पात्र परिचय हैं, कथन हैं, उपन्यास का सारांश है, एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारियां जो है मिलने वाली है, जो कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है जरूर साझा करें। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस उपन्यास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है, जिसका की प्रकाशन वर्ष है 1870। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब उपन्यास का सारांश, महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र परिचय एवं कथन, ये सभी इस वीडियो में हम जो है आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं लेखक के बारे में। तो पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना में सन 1836 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तथा निधन इनका जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। पंडित गौरी दत्त शुक्ल ने मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना मेरठ में किसने की थी? तो पंडित गौरी दत्त ने। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवा सम्मान की जो है शुरुआत जो है की थी। दत्त जी देवनागरी लिपि के प्रचारक रहे। इन्होंने साहित्य जगत में उल्लेखनीय कार्य किए एवं 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का भी इन्होंने संपादन एवं प्रकाशन किया था। तो इनसे संबंधित जो आपका पत्र है कौन सा है? देवनागरी प्रचारक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। गौरी दत्त जी का चर्चित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। तो ये थी आपके पंडित गौरी दत्त जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके समक्ष रखी। अब हम उपन्यास के संदर्भ में बात करते हैं कि इस उपन्यास में क्या है और इस उपन्यास का प्रकाशन क्या है। इस उपन्यास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त है, जैसा कि आपके समक्ष पहले भी बताया है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखाना एजीआई में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1870 है और इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आने का था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ है। ये बहुत ही छोटा उपन्यास है जिसमें कि 35 पेज आपके कुल है। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। तो ये उपन्यास से संबंधित जानकारी है कि 1870 में इसका प्रकाशन हुआ तथा ये इसमें कुल जो है आपके सिर्फ 35 पृष्ठ जो है इस उपन्यास में है। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वहीं विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम पिल्लौरी के भाग्यवती 1877 और गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। गोपाल राय ने लिखा है कि देवरानी जेठानी की कहानी में यथार्थवादी आग्रह पहली बार दिखाई देता है, जो कि उपन्यास की पहचान है।
ये जो विद्वानों के अलग अलग मतभेद है कि किस विद्वान ने किस उपन्यास को जो है प्रथम उपन्यास माना है। तो वहीं इसमें आपको देखने को मिलता है कि आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, ये भी हमारे सिलेबस में लगा है, तो उन्होंने परीक्षा गुरु को माना है। विजय शंकर मल्ल ने आपके श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को माना है। गोपाल राय ने जो है आपका ये उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इन्होंने जो है इसे प्रथम उपन्यास माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी इससे जानकारी। अब इस उपन्यास के पात्रों के बारे में बातचीत करते हैं कि इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र है। महत्वपूर्ण जानकारी है पात्र परिचय। तो सबसे पहला पात्र है सर्वसुख। सर्वसुख कौन है? सर्वसुख उपन्यास का नायक है जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है। तो क्या है ये? बनिया है। कौन? सर्वसुख जो है अग्रवाल बनिया है, मेरठ का रहने वाला है, जिसकी की मंडी में आढ़त की दुकान है। सर्वसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है। तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए तथा साथ के साथ जो है ये नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए। क्रम से आप उपन्यास लिखें, ताकि क्योंकि उपन्यास क्रम से जो है आप पात्रों का वर्णन जो है लिखे, क्योंकि इतने सारे पात्र होते हैं कि आपको ध्यान रखना मुश्किल होता है। तो अगर आप एक जगह उन्हें लिखेंगे तो आपके लिए जो है आसानी रहेगी। अगला पात्र है पार्वती। पार्वती कौन है? सर्वसुख की बड़ी बेटी जो कि दिल्ली में विवाहित है। सुखदेई। सुखदेई कौन है? यह सर्वसुख की छोटी बेटी। दौलतराम। दौलतराम कौन है? सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे लाल। छोटे लाल सर्वसुख का जो है छोटा बेटा है। तो इस मुख्य पात्र जो सर्वसुख है उसी के इर्द गिर्द जो है दूसरे पात्र आपके हैं। बात करते हैं ज्ञानो। ज्ञानो कौन है? बड़ी बहू है अर्थात जेठानी है, जो दौलतराम की पत्नी है। यह लालची स्वभाव की है, जिसके कारण अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़का कर घर का बंटवारा करवा देती है। कौन है? ज्ञानो। ज्ञानो कौन है? जेठानी है और दौलतराम की पत्नी है। अगला पात्र है छोटी बहू अर्थात देवरानी, जो कि छोटे लाल की पत्नी है। यह ज्ञानो अर्थात अपनी जेठानी की तरह लालची नहीं है, समझदार जो है ये आपकी औरत है जो कि पढ़ी लिखी है। अगला पात्र है कन्हैया। कन्हैया कौन है? दौलतराम का पुत्र है। नन्हे। नन्हे कौन है? छोटे लाल का बेटा है। अगला पात्र है मोहन। मोहन कौन है? छोटे लाल का छोटा बेटा है। शिवदयाल कौन है? सुखदेई का बेटा है। वंशीधर कबाड़ी कौन है? सुखदेई का विवाह जिससे हुआ है, किससे हुआ है? वंशीधर कबाड़ी से। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। डूंगर ज्ञानों का पिता है, जो कि एक गरीब बनिया है। अगला पात्र है तहसीलदार। आनंदी का पिता है। रामप्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन। दिल्ला पांडे जो कि पुरोहित हैं। मिश्रानी। मिश्रानी कौन है? दिल्ला पांडे की पत्नी है। अगला पात्र है मुंशी टिकट नारायण, शहरी अमीर है। हर सहाय काबली शहरी अमीर है। अन्य जो गौण पात्र है लाल दीन दयाल, कृपी जो कि बाल विधवा है। झल्लामल लाला बुलाकी दास मदरसे में जो ये नौकर है। तो ये सारे पात्र है जो कि इस उपन्यास में है। तो आप इन पात्रों को एक जगह जो है नोट जरूर करें, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। आप आसानी से जो है अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा पात्र जो है आपके कौन से उपन्यास से संबंधित है। चलिए अब इस उपन्यास के सारांश के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि उपन्यास बहुत ज्यादा बड़ा आपका होते हैं, तो आपके पास यहाँ रखना जो है उपन्यास यहाँ पढ़ाना मुश्किल है। तो एक सारांश रूप में आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करता हूँ कि उपन्यास में एक अग्रवाल बनिया है, जो उपन्यास एक अग्रवाल बनिए को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है। सर्वसुख बनिया जो कि परिवार का मुखिया है। ये परिवार मेरठ का सुखी संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के दो बेटे, बड़ा बेटा दौलतराम, छोटा बेटा छोटे लाल है। इसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण चाचा ने किया था। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो चल निकली। सर्वसुख की दो बेटियां, बड़ी बेटी का नाम पार्वती जो कि दिल्ली में विवाहित है और छोटी बेटी सुखदेई है। छोटे बेटे दौलतराम, बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी ज्ञानो एक ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानो है। ज्ञानो एक अनपढ़ लालची एवं स्वार्थी स्त्री है, जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती है।
जबकि छोटे लाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वो घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करती है। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है। दौलतराम को एक बेटी और एक बेटा है, जबकि छोटे लाल के 2 बेटे हैं, नन्हे एवं मोहन। दौलतराम की पत्नी अत्यंत जुझारू एवं लालची प्रवृत्ति की है। वो अपने देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलतराम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलतराम के हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलतराम ले लेता है। हवेली से जाते वक्त बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ ले जाती है। तो इस उपन्यास में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक पढ़ी लिखी स्त्री और एक अनपढ़ स्त्री की सोच है, इस जो है आपके उपन्यास में दिखाई गई है, और किस प्रकार से परिवार का विघटन जो है होता है वो इस उपन्यास के केंद्र में है। अब बात करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इस आपके उपन्यास में किस चीज का वर्णन है। उपन्यास में सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का भली भांति चित्रण जो है किया गया है। पारिवारिक विघटन और घर के बंटवारे का वर्णन किया गया है। स्त्री शिक्षा का चित्रण इसमें किया गया है कि स्त्री शिक्षा जो है कितनी जो है जरूरी है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता का जो है इसमें चित्रण किया गया है कि स्त्रियों को आभूषण कितने प्रिय होते हैं। यहाँ पे आप ध्यान नहीं दीजिए, थोड़ी सी आगे पीछे हो गए हैं। बाल एवं अनमेल विवाह का जो है इसमें चित्रण किया गया है कि किस प्रकार बाल विवाह और अनमेल विवाह जो है आगे जाकर जो है मुसीबतें बनते हैं। विधवाओं की दशा का इसमें चित्रण किया गया है, परंतु विधवा विवाह का समर्थन वो दबी जबान से ही करता है। विवाह में फिजूल खर्ची का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। वृद्धों की समस्या एवं बहुओं की समस्या जो है इस उपन्यास के केंद्र में है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस उपन्यास में किन किन जो है चीजों का हम वर्णन आपके लिए किया गया है। अब बात करते हैं इस उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। तो पंडित गौरी दत्त ने इस उपन्यास की भूमिका में एक कविता लिखी है, तो वो ये महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये इस उपन्यास की भूमिका में जो है लिखी गई है और भूमिका से संबंधित जो प्रश्न है परीक्षाओं में बनते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने इस उपन्यास की भूमिका में क्या लिखा है कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। तो ये इस उपन्यास में जो है स्वयं लेखक ने इसकी भूमिका में जो है ये लिखा है, तो ये आपने ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगले कथन है सुखदेई की माँ। सुखदेई की माँ क्या कहती है कि तुम दौलतराम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मेल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। अगला कथन है ज्ञानो जो कि बड़ी बहू है, वो क्या कहती है कि बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे हैं, दोनों खसम जोरू खावे है, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। ये कौन कहती है? ज्ञानो जो बड़ी बहू है। छोटी बहू क्या कहती है? तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ये किससे कहती है? ज्ञानो से कहती है। कौन? छोटी बहू। सास ने कहा मैं क्या कहूं, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। अगला कथन सर्वसुख का है। सर्वसुख क्या कहता है कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और टट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्ठा लगाया और घर 3 तेहरा कर दिया। कौन कहता है? सर्वसुख का ये कथन है। अगला कथन पुरोहित का है। पुरोहित क्या कहता है कि यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छीदे दांत है, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। ये कौन कहता है? पुरोहित। अगला कथन ज्ञानो का है। ज्ञानो क्या कहती है कि भगवान उत्ते बेरी यहाँ भी चैन नहीं देते।
लाला सर्वसुख का ये कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वह दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अगला कथन छोटे लाल का है कि लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की मोह माया छोड़ दो। अगला कथन लाला सर्वसुख का है कि हमारी वह कहावत है कि दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े वेल को कौन बांध बोझ दे। किसका है? लाला सर्वसुख का जो है ये कथन है। तो ये इस उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे जो पात्रों के कथन है। इसके अलावा इस उपन्यास की भूमिका में जो स्वयं लेखक ने कहा है वो आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। इसके अलावा इस उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य कि ये उपन्यास किस संदर्भ में आधारित है, किस संदर्भ में ये लिखा गया है। इसके अलावा उपन्यास का सारांश आपके समक्ष रखने का प्रयास किया तथा इस उपन्यास के जितने भी महत्वपूर्ण पात्र है वो आपके समक्ष रखने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें जो है एक जगह नोट करेंगे और इस उपन्यास से संबंधित जितनी भी मैंने जानकारी आपको दी है वो आप अपने नोट्स में जो इसे जरूर लिखेंगे। इसके अलावा इस उपन्यास के संदर्भ में जितनी जानकारी थी कि ये इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, कितने पृष्ठ का ये उपन्यास है, इसके अलावा लेखक के बारे में जो भी जानकारी थी वो इस उपन्यास से संबंधित जितनी भी जानकारी थी आपके समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे साझा करें तथा इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो जो है कैसी लगती है। धन्यवाद।